अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर शाहिद अब्बास ने मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की है। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास ने कहा कि मानसून बारिशें जून के आखिर से शुरू होंगी और इस दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। शाहिद अब्बास ने बताया कि भारत में अभी मानसून का आगाज़ नहीं हुआ, ताहम भारत में परी मानसून के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ते हैं। सामारू सब डिवीज़न में 50% से ज़्यादा पानी की कमी बरकरार। काश्तकार एहतजाज करते आबपाशी ऑफिस पहुँच गए। उनका कहना था कि यह हमारे साथ जुल्म है। नारा केनाल में पानी 13,700 क्यूसिक है। नारा केनाल पर चावल की फसल बोई जाती है और गरीब काश्तकारों के लिए शाखे नहर बंद हैं। एहतजाज करने वाले काश्तकारों ने अपील की है कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। तहसील तलहार के नवाही गांव का गुज़िश्ता 7 माह से बासर की जानिब से ज़रई ज़मीन का पानी बंद करने के खिलाफ सख्त नारेबाजी। एहतजाज करते हुए गांव के रिहायशियों ने कहा कि हमारे गांव का पानी सुल्तान को बासर 71 आर केनाल से निकलने वाला पानी और महकमे आबपाशी के अमलदारों की मिली भगत से गुज़िश्ता 7 माह से नहर बंद कर रखी है, जिसकी वजह से हमारी ज़रई ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। इस साल हमारी गंदम की फसल तबाह हो गई थी और अब वक्त चावल के फसल का है, लेकिन हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है, जबकि जानवर प्यास से मर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हमने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। उन्होंने मुतालिबा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA मीर अल्लाह बख्श तालपर से जल्द अज जल्द बाअसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके हमारे गांव का बंद पानी खोला जाए ताकि हम आबाद होकर अपना गुजारा कर सकें। कराची का इलाका कोरंगी अवामी कॉलोनी नंबर 2 मसाइल कॉलोनी बन गई। अरसा 40 साल से कोई तरक्याती काम नहीं करवाया गया। एक तरफ पानी की किल्लत तो कहीं कचरा गंदगी और दूसरी जानिब कुंडा माफिया का राज बरकरार। अवाम रात गए सरापा एहतजाज हो गई। मजीद तफसील बताएंगे आसिफ नवाज। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके अवामी कॉलोनी नंबर 2 में, जो कि मसाइल का गढ़ बन चुकी है। कहीं पानी की किल्लत तो कहीं कुंडा माफिया का राज, कहीं सेवरेज के मामला। इसकी वजह से अवाम रात के इस पहर सरापा एहतजाज है। आइए अवाम से जानते हैं कि इनको क्या परेशानी है और किन किन मामलात से इनको गुजरना पड़ा है। मसाइल आप लोग को सामने दिखला रहा हूँ। आप इधर पाइप घुमाए देखें, ये सारा लाइन गलत जो है ना हो रहा है। लाइन इतने दूर दूर से हम लोग ला करके जो तकलीफ़ें करके हम लोग भर रहे हैं, हज़ारों रुपया खर्चा हो रहा है। अगर यहाँ के जो है ना जो नुमाइंदे हैं हमारे, जो हमारे सरगना है, जो हमारे बड़े हैं, वो अगर हमारे जो है ना इस काम को करे, हमें ज़रूरत पड़े जो है ना जो बिल आएगा हम लोग पैसे भरने के लिए तैयार हैं। हमारे गलियों में, सब गलियों में जो है ना पत्थरों का जो है ना वो लगा हुआ है। हमारे देख लें आप, इस गली में ना सेवरेज का कोई लाइन है, ना हमारे कोई गलियों में किसी में पत्थर लगा हुआ है, ना कुछ। अब कुंडा माफिया यहाँ एक नहीं है, कितने हैं। ये इनको जो है ना इलेक्ट्रिशियन वालों को पता है। इलेक्ट्रिशियन वाले कोई इतने जो है ना भोले नहीं है, उनको पता है कहाँ पे नुक्स है, कहाँ पे वो कुंडा लगाने दे रहे हैं, कहाँ से वो पैसे भत्ते वसूल कर रहे हैं, सब कुछ पता है। लिहाजा मैं यहाँ के DC हजरात या यहाँ के MNA है या चेयरमैन है या MPA साहब है, इनसे सबसे हम अपील करते हैं, बल्कि IG सिंध से भी करते हैं, वज़ीर आला से करते हैं, ताकि वो जो है ना हमारे इस मोहल्ले में कोई कमेटी बना करके दिखलाए, जो हमारे तकलीफ़ है वो देखे। सिर्फ ये इतना जगह जो है ना आज से नहीं, आज से तकरीबन ये 40-45 साल हो गया, आज तक हम लोग ऐसे भूखे नंगे हैं। ना पानी के इंतज़ाम है, ना सेवरेज का है। अभी देखो ये टाइम क्या हो रहा है, आप नोट करें क्या टाइम हो रहा है। इस टाइम हम लोग जाग करके दूर दूर से लाइन ले करके आ रहे हैं पानी। सुबह आप लोग जॉब या काम नहीं करते पूरी रात? क्या करें, जागते हैं फिर ड्यूटी जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे उधर से किक लगेगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ के DC है या IG सिंध है, अवामी थाना है, ये सब मिल करके आप लोग के ज़रिए जो है ना आवाम का जो है ना खबर आप लोग पहुँचाए, आप लोगों की मेहरबानी होगी। और बल्कि आप कैमरा घुमाए, सारे बंदे जो है देखें, सैकड़ों बंदे खड़े। ये तकरीबन हम 40 साल से जो है ना यहाँ पर परेशान हैं। जब से हमारे ये कॉलोनी लीज हुई है उस वक्त से हम लोग परेशान हैं। मैं तकरीबन 18 से, मेरी एज तकरीबन 23 साल है और मैं 17 से 18 साल से इस इलाके की ये कंडीशन देख रहा हूँ। रात भर जाग के हम पहले यहाँ पानी भरते, ठीक है, फिर सुबह हमें मजबूरी जॉब पे जाना होता है। अगर नहीं जाओ तो हमें लेफ़्ट कर दिया जाता है, फिर कोई जॉब दिलाने वाला भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इस इलाके में जितने MNAs यहाँ से मुंतखब हुए, चेयरमैन मुंतखब हुए, काउंसलर मुंतखब हुए, यहाँ नहीं आए,
ٹھیک ہے، مختلف علاقوں میں آئے، پی ٹی آئی کے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو، اس علاقے میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں کنڈا مافیا ہے، ٹھیک ہے، فی موٹروں سے وہ کنڈا نکال کے فی موٹروں سے 2000 روپے منتھلی لیتے، یہاں سے کنڈا نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کے الیکٹرک کا بندہ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہمیں یہاں سے فیز اسپارک کر جاتی ہے PMT یا فیز کوئی چلے جاتا ہے، جب ہمیں کے الیکٹرک میں ہم کمپلین کرتے ہیں تو کے الیکٹرک سے کوئی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں کہ یہاں سے اپنا موٹر ہٹواؤ، اور اگر ہم خود کنڈا کاٹ دیتے تو کنڈا مافیا اٹھ کے آ جاتی ہے، وہ ہمیں فلانی پارٹی کی بدماشیاں دکھانے لگ جاتی ہے، ان کا تعلق بھی کسی جماعت سے ہی ہے، وہ بدماشیاں دکھانے لگ جاتی ہیں ہم فلانی پارٹی سے، فلانی جماعت سے۔ اس کے علاوہ نہ یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، کچروں کا بھی کوئی کام یہاں ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ کنڈے کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ یہ عوامی کالونی اب مسائل کالونی بن گیا ہے، ہم نے اپنے متعلقہ DC کو، متعلقہ MPA MNA ٹاؤن چیئرمین سب کو درخواست دے کر اب ہم ناامید ہو چکے ہیں، یا تو اللہ ہی کوئی قدرت کا کرشمہ کرے گا یا شاید اب ہمارے عہدیداروں کو یا ذمہ داروں کو کوئی غیرت آ سکے۔ کیمرہ مین فرحان شاہ کے ساتھ آصف نواز، اسپیشل TV کراچی۔ نوشہر و فیروز میں پولیس اہلکار کشمور میں ڈاکوؤں سے مقابلے میں شہید ہو گیا۔ اہلکاروں کو بختیارپور بھیجا گیا تھا، باقی اضلاع سے اہلکار واپس بلا لیے گئے تھے، لیکن نوشہروں والے وہیں تھے۔ اہلکار غلام مصطفیٰ راجپر کے گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ میت پٹ ایدن ضلع نوشہر و فیروز لائی جائے گی۔ کچھ اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ ٹھٹہ میں پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں نون لیگ کی صرف سپورٹ کر رہی ہے، ان کے اتحادی نہیں ہیں۔ سندھ میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، پانی کے مسئلے پر صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ ڈیموں میں پانی کی صورتحال بہتر ہونے پر سندھ میں پانی کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ علی حسن زرداری صوبائی وزیر جیل خانہ جات اینڈ ورکس اینڈ سروسز ٹھٹہ میں میڈیا سے بات چیت۔ قدرت کا ہوتا ہے، جیسے بارشیں پڑتی ہیں اور ڈیموں میں پانی آتا ہے تو پانی ملتا ہے ہمیں۔ اب پانی کی الحمدللہ تکلیف تھوڑی سی ہے، مگر بہت مسئلہ پانی آنے سے حل ہو گیا ہے۔ بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ ہم کولیشن میں نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ، ہم پیپلز پارٹی ان کی سپورٹ ضرور کر رہی ہے، مگر چیئرمین بلاول بھٹو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر سے عید کے دن بھی بات کی ہے لوڈ شیڈنگ کے لیے، تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی بجلی کا بل بھریں، تو یہ جو اپنا کمپنیاں ہیں یہ نقصان میں نہیں جائیں گی تو ہمیں بجلی دیں گی، مگر ہم بل نہیں دیں گے تو بجلی نہیں ملے گی۔ عمل شروع ہو چکا ہے، اگر آپ ذاکروں میں جائیں تو عمل شروع ہو گیا ہے۔ ابھی اس بجٹ میں 23 بلین روپیز کی کوسٹل ہائی وے کی ایکسٹینشن کا آپ نے دیکھا ہے DP میں آ گیا ہے۔ نئی اسکیمیں اس سال نہیں آئی ہیں، اس کے بعد بھی میں نے ابھی تک میرے حلقے میں 50 سے 60 کلومیٹر روڈ آپ دیکھیں گے تو ہم اسپالٹ کر چکے ہیں۔ مزید اب 4 مہینے ہوئے گورنمنٹ کو، نئی بجٹ آئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے ساری سندھ میں، خاص طور پہ میرے حلقے میں بھی اور پوری سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کام پھر شروع ہو جائیں گے۔ خوشحالی کے طرف ہم رواں دواں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 10-12 سال کے بعد ٹھٹے جھیل کا کام اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ دیگر اسکیمیں جو ہیں واٹر سپلائی اور ڈرینیج کی، جو میرا سابقہ حلقہ تھا اس میں تو 15-20 اسکیمیں گاؤں کی شروع ہو چکی ہیں، ڈرینیج اور واٹر سپلائی۔ مزید ہم کوشش کر رہے ہیں پوری سندھ میں۔ میں ایز منسٹر کوشش کروں گا کہ میں اب حلقے تک تو پہلے MPA تھا، اب مجھے پارٹی نے، میری لیڈرشپ نے، میرے قائدین نے مجھے منسٹر بنایا ہے، تو میرے پر بھاری ذمہ داری انہوں نے ڈالی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ پوری صوبے میں اب میں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو کے BN کے مطابق کام کروں اور عوام کو سہولت دیں، سندھ میں خوشحالی لائیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور کی اپ گریڈیشن کا کام جاری، تعطیل کے باوجود چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے دفاتر گرائے جانے کے کام کا معائنہ بھی کیا۔ محسن نقوی نے 30 جون تک دفاتر گرانے کا کام مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ عید تعطیلات کے بعد مشینری اور مزدوروں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے قبل قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ نیشنل بینک اسٹیڈیم، کراچی اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن مکمل کریں گے۔
फोर्ट अब्बास के नवाही गांव में दो ग्रुपों के दरमियान खौफनाक तसादुम, जिसके नतीजे में 10 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने फौरी मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद THQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ राजा जंग नहर में नहाते हुए नौजवान डूब गया था। रेस्क्यू की जानिब से दूसरे रोज़ के सर्च ऑपरेशन के दौरान डेड बॉडी को तलाश करके वुरुसा के हवाले कर दिया गया। मुतासिरा नौजवान की शनाख्त 18 साला उस्मान के नाम से हुई, जो कि लकी मरवत का रिहायशी था। ईद के तीनों दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद बल्दिया समुंदरी के 95 एहलकारों ने 285 टन अलाइशें ठिकाने लगा दी। आखिरी रोज़ कलेक्शन पॉइंट्स और सड़कों की धुलाई की गई। चीफ ऑफिसर बल्दिया वलीद उस्मान का कहना था कि कामयाबी से तमाम अलाइशें ठिकाने लगा दी गई हैं। असले की नुमाइश आपको हीरो नहीं ज़ीरो बनाती है। हवेली लखा DPO ओकाड़ा तारिक अजीज़ संधू की हिदायत पर ज़िला भर में असले की नुमाइश पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस की SHO की सरबराही में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी असला रखने और सोशल मीडिया पर इसकी नुमाइश करने वाले मुलजिम खावर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने असले की नुमाइश करके वीडियो बनाई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में मुलजिम को कमसन बच्चे के साथ असले के जोर पर बूसो किनार भी करता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। DPO तारिक अजीज संधू ने कहा कि गैर कानूनी असला रखना या इसकी नुमाइश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों में असले की बजाय किताब और कलम का शऊर उजागर करें। ओकाड़ा पुलिस ने बदनामे ज़माना मंशियात फरोश बाबर अली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम चर्स बरामद, जबकि मुलजिम अरशद को चालू भट्टी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 100 लीटर शराब भी बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात का इंदराज कर लिया गया। इस हवाले से DPO तारिक अजीज़ का कहना था कि ड्रग फ्री पंजाब के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंसानी जानों के अंदर ये जहर घोलने वाले दरिंदे किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल है। मैंने अपनी फोर्स को वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अल खिदमत फाउंडेशन ने पाकिस्तानी अवाम की जानिब से गज़ा मुतासरीन तक गोश्त पहुँचा दिया। डॉक्टर हफीजुर रहमान गज़ा और अलकदस में 100 भेड़ों की कुर्बानी के बाद गोश्त जंग से मुतासरा बेघर ख़ानदानों तक पहुँचा दिया गया। सदर अल खिदमत फाउंडेशन ने मजमूई तौर पर अहले गज़ा के लिए 1600 बड़े जानवरों और 1300 छोटे जानवरों की कुर्बानी की। पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर रीजन ने तहरीरी इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया। PHP लाहौर रीजन के दौर में पास होने वाले तमाम अजला के मर्दो ख़वातीन उम्मीदवारान का तहरीरी इम्तिहान 23 जून को एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में होगा। तमाम उम्मीदवारान अपने असल शनाख्ती कार्ड, फॉर्म स्लिप, क्लिप बोर्ड, मार्कर और पेन लेकर PPSC सेंटर सुबह 6 बजे तशरीफ़ लाएंगे। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने चीफ ऑर्गेनाइज़र खालिद महमूद चौधरी के हमरा गुज़िश्ता दिन दौरान ड्यूटी अलमनाक हादसे में दोनों टांगों से महरूम होने वाले रेलवे मुलाजिम मोहम्मद रफ़ी की हस्पताल में अयादत की और उन्हें प्रेम यूनियन की तरफ से गुलदस्ता और माली इमदाद भी पेश की गई। इस मौका पर मोहम्मद मुनीर चट्टा, जोनल सदर ज़हीरुद्दीन बाबर और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। बादअज़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन से गुफ्तगू करते हुए शेख मोहम्मद अनवर और खालिद महमूद चौधरी ने कहा कि इस अलमनाक हादसे ने पाकिस्तान भर के मुलाजमीन को रंजीदा कर दिया है। प्रेम यूनियन ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए अपनी बसात के मुताबिक फौरी तौर पर जख्मी रेलवे मुलाजिम की माली इमदाद करने की कोशिश की है। प्रेम यूनियन ने हमेशा रेलवे मुलाजमीन की फलाह व बहबूद को अपनी अवलीन तरजीह दी है। रेलवे मुलाजमीन अपने आप को तनहा न समझे। प्रेम यूनियन मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।